ओम देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम सभी देशवासियों को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत शुभकामना। साथियों, मैं जो आज आपको जानकारी देने जा रहा हूं, यह बहुत ही रोचक और बहुत ही गहरी जानकारी होगी। साथियों, प्राण प्रतिष्ठा, जैसा कि कुछ लोग इस पे सवाल भी उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिर ये प्राण प्रतिष्ठा क्या है? क्या इसके पहले प्रभु श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ था? निश्चित रूप से साथियों, ये बहुत ही गहरी जानकारी है और आपकी जिज्ञासा भी अत्यंत ही प्रशंसनीय है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा क्या है और कैसे की जाती है, और 22 जनवरी को प्रभु श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा होगी उसका क्या महत्व है। एक एक बिंदुओं पे आपको बहुत ही गहरी रोचक जानकारी मिलेगी। आप एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। सचमुच में जो 22 जनवरी को जो अनुष्ठान, जो कार्यक्रम होने जा रहा है, ये निश्चित रूप से बहुत ही प्रेरक है। साथियों, आपको पता है कि जो ऊर्जा होती है, यानी एनर्जी, कभी कभी क्या होता है कि स्कैटर्ड हो जाती है, बिखर जाती है, और उस बिखरी हुई ऊर्जा को हम सही रूप में उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। और जब मेरे पास टेक्नोलॉजी, बुद्धि, विवेक, एकाग्रता और भाव जब मिल जाते हैं, तो हम उसी ऊर्जा को एक समायोजित करके उसका ऐसा रूप तैयार कर लेते हैं कि वो एक दिव्य पुंज बन जाती है, और उस दिव्य पुंज से हम अपना कार्य करते हैं, हम उससे लाभान्वित होते हैं। ठीक उसी तरह से ये प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण मतलब होता है जीवन, प्रतिष्ठा मतलब स्थापित करना, यानी कि किसी भी प्रतीकात्मक वस्तु में, किसी भी प्रतीक में जब हम प्राण की प्रतिष्ठा करते हैं, यानी उसमें जीवन का भाव पैदा करते हैं, उसी प्रक्रिया को प्राण प्रतिष्ठा किया जाता है। देखिए, प्राण प्रतिष्ठा एक जीवंत प्रक्रिया है। जैसे कि अगर आप मिट्टी को भोजन में बदल दें तो वो कृषि हो जाती है, और भोजन को मांस एवं हड्डियों में बदल दें तो वो पाचन अथवा एकीकरण होता है। और उसी मांस को जब मिट्टी में बदल दें तो उसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। जैसे इसे और अच्छा से समझा जा सकता है, जैसे पान वाला, जब आप पान खाते हैं तो आपका मुंह लाल हो जाता है, जबकि उसमें कोई कलर तो डालता नहीं। आपको पान के पत्ते में चूना, सुपारी, कत्था मिलाता है और भी चीजें मिलाता है, लेकिन जब उस प्रक्रिया से आप उसको गुजारते हैं तो उसका कलर लाल हो जाता है। ठीक वैसे जब हम किसी प्रतीकात्मक में ऊर्जा को उस भाव से, उस विधान से, उस टेक्नोलॉजी से जब उसमें उसे प्रतिष्ठित करते हैं तो वो एक दिव्य पुंज बन जाती है। और ये कोई आज की प्रक्रिया नहीं है, ये हमारे पुराणों में भी, वो चाहे वामन पुराण हो, नारद पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, मत्स्य पुराण हो,
सब में प्राण प्रतिष्ठा की बात कही गई। और मैं ये भी बता दूं कि प्रभु श्री राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इस पर भी लोगों ने बहुत तरह की बातें कह रहे हैं कि क्या इसके पहले प्रभु श्री राम नहीं थे? बिल्कुल थे। प्रभु श्री राम कभी भी कहीं नहीं गए थे, प्रभु श्री राम थे। लेकिन जब हम उस भाव से, जब उस ऊर्जा को आज हम एकाग्रचित करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे समायोजित करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब पूरे ब्रह्मांड में, पूरे दुनिया में इस भाव को हम दे रहे हैं, तो आज अयोध्या धाम से उस ऊर्जा का दिव्य रूप दिया जा रहा है, जो ऊर्जा दुनिया के लिए कल्याणकारी साबित होगी। तो जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी, हमें उम्मीद है कि आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया कि प्राण प्रतिष्ठा का मतलब हो गया कि बिखरी हुई ऊर्जा का सही तरीके से समायोजन, और ये समायोजन कई प्रक्रियाओं से गुजरती है। बहुत विधि विधान से इस प्रक्रिया को बहुत ही भाव से करना पड़ता है, जैसे शोभा यात्राएं निकालना, अधिवास करना, इसके साथ ही साथ जो है पट खोलना, और अंतिम जो प्रक्रिया होगी, यानी कि जैसे ही चक्षु खोला जाएगा, वैसे वो दिव्य रूप, वो दिव्य ऊर्जा, वो दिव्य ज्योति इस पूरे ब्रह्मांड में गूंजेगी। और देखिए, ये बातें कुछ लोगों को अंधविश्वास भी लगती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये ऐसा कैसे होगा। तो देखिए, मैं एक चिकित्सक होने के नाते आपको बताता हूं कि विज्ञान के बहुत ही गहरे रूप हैं। जब तक आप उस वस्तु को नहीं समझते हो, तब तक वो खिलवाड़ रहता है, वो मजाक रहता है। विज्ञान में बहुत कुछ चीजें समाहित है तो होती हैं, बस आपको उस भाव, उस प्रक्रिया, उस समायोजन को समझना पड़ेगा। और जब तक आप वहां तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक इस चीज को समझ और समझाना भी बहुत ही कठिन है। तो ये जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ये निश्चित रूप से पूरे दुनिया के लिए दिव्य ज्योति पुंज का एक समायोजन है, एक स्थापना है, एक प्रतिष्ठित करना है। और मैं आपको बता दूं कि 22 जनवरी को जो प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा, ये 84 सेकंड की होगी। अपराह्न 12:29 से शुरू होकर के और 12:30 तक ये चलेगी। इस समय दुनिया के अंदर वो ऊर्जा ऐसे बिखरेगी, देखिएगा जैसे प्रभु श्री राम चक्रवर्ती राजा थे। अयोध्या की सत्ता पूरे दुनिया पे थी। आप इतिहास पढ़िए, प्रभु श्री राम चक्रवर्ती राजा थे। ठीक वैसे ही अब अपना भारतवर्ष भी उस परिकल्पना में जाएगा, उस समय को याद करेगा जब भारत दुनिया को राह दिखाएगा, यानी भारत विश्व गुरु बनेगा, सर्वोच्च भारत बनेगा। और अयोध्या से पहल हो चुकी है। हमें उम्मीद है कि आप बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त किए हैं, और प्रभु श्री राम आपके जीवन में उतरें, आप उनके आदर्शों पर चलें और इस भाव को अपने अंदर समाहित करिए कि सचमुच में हम प्रभु श्री राम के आदर्शों पर चल करके अपना भी जीवन धन्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम।